नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपको लेकर आई हूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट के थुराना गांव में। आइए हम जानते हैं यहाँ के मौजूदा सरपंच है, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए हैं गांव वालों के लिए, और जो महामारी चली हुई है क्या क्या फैसिलिटीज दी है इन्होंने गाँव वालों के लिए। आइए चलते हैं, मिलते हैं सरपंच साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? दीपचंद वत्स। ओके सर। सर आपके कार्यकाल को कितना समय हो गया अभी? करीब 4.5 साल। जी सर, जैसा कि अब 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं गाँव वालों के लिए? सर गांव वालों के लिए तो जो मैं करना चाहता वो तो नहीं कर पाया, फिर भी जनरल डीपी वत्स ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। प्रोफेसर छत्रपाल ने भी गांव के लिए बड़ा सहयोग दिया है। अब नए एमएलए जो बने हैं विनोद बेणा साहब, अब इनकी तरफ से तो है ना कोई इस गांव में तो एक निक्का पैसा भी नहीं आया है। अब मैं तो अपने पल्ले से तो कुछ नहीं कर सकता। सर अभी तक एक भी ग्रांट नहीं आई क्या? नहीं, बेहाने की तरफ से एक ग्रांट नहीं आई। वैसे सेंटर की मोदी साहब बड़े अच्छे हैं, जो देश के पहले मेरे ख्याल में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं उसकी शक्ल से अंदाज़ा लगाता हूँ कि अब उसकी इतनी दाढ़ी बनी हुई है। अगर उसको चिंता नहीं हो तो इस देश में एक प्रधानमंत्री रह रहा है, इसका मतलब उस पर देश का बहुत बड़ा भार है। सर जैसा कि आप मोदी जी के बारे में बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी ग्रांटें आई है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो जो स्कीम है उसके हिसाब से दबा रही है। हाँ, और उनका काम भी मैं बखूबी से कर रहा हूँ। सर वो जो इनकम आई है वो कहाँ कहाँ पर यूज किया आपने उनका? अभी जो अब नई जो आई है, जैसे ये स्ट्रीट लाइटें लग रही है, ये लगा रहा हूँ। उस गली है ना जो इसकी जो प्लान प्लस बना रही है, प्लान प्लस के हिसाब से मैं अपना कार्य शुरू कर रहा हूँ। अब दिक्कत ये है, सीमेंट है ना, सीमेंट है ना, बैग मिलता है 380 रुपए का। सीमेंट का बैग 380 रुपए का बाजार में मिल रहा है, जबकि हमारे पास है ना सेकंड ब्लॉक में सीमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है, और मैं मेरे गांव वालों से उधारी भी उठा रहा हूँ। जी सर, जैसे कि अब पंचायती भूमि कितनी है सर यहाँ पे? यहाँ पंचायती भूमि है करीब, मेरे पास लेटर आया था कि 12 एकड़ कुछ मरले है, मगर यहाँ सारी कृषि भूमि नहीं, कृषि भूमि तो 12 एकड़ सरकार की तरफ से है। सर उनकी इनकम कितनी है सर 12 एकड़ की? 12 एकड़ की है ना इनकम है ना, तो जब हो ना, जब कृषि भूमि हो, लोगों के नाजायज कब्जे हैं और या फिर काबली किक्कर खड़ी हुई है। इनकम इस पंचायत के पास सिर्फ मच्छी की है, वो भी 2 लाख सालाना, इससे ज्यादा कोई इनकम नहीं है पंचायत की। सर आपके गांव में आबादी कितनी है और वोटिंग बैलेंस कितनी है सर? वोटिंग करीब 5,500 है, आबादी है ना करीब 11 लाख के आसपास पहुंच रही है। हमें जो कुछ मिल रहा है 11,000 के आसपास है, सॉरी 11 लाख नहीं, 11,000 के आसपास है। हमें है ना जो पैसा मिल रहा है ना वो 2,000 शायद 11 की है ना जनगणना के हिसाब से मिल रहा है, आबादी ज़्यादा है। सर यहाँ पे जो आपके गांव की जो मेन समस्या है वो क्या है अभी? मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की, और नंबर 2 समस्या है गंदे पानी की निकासी की। ये तो है मेन। और दूसरी समस्या ये है कि अभी तक हमारी पंचायत के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ये अपनी झोपड़ी है, इसमें लोग बाग आते हैं, जैसा भी मैं उनकी सेवा कर पाता हूँ यहीं करता हूँ। सर जैसे कि आपके यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है, आपने सिफारिश की आगे? मैंने भूमि जल बोर्ड, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, उनकी तरफ से एक ट्यूबवेल शुरू करवाया था ताकि नीचे का पानी आ जाए। अब वो भी बीच में अटका हुआ है, पता नहीं तो सिफारिश की ज़रूरत है, पता नहीं उनके रूल ऐसे हैं। अब मैं जनरल साहब है ना, जनरल डीपी वत्स इस गांव का बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से गांव में ठीक प्रोग्रेस हो रही है।
सर जैसे कि अब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो आपने क्या क्या सुविधाएं दी है गांव वालों के लिए सर? मैं सबसे पहले तो चौकीदार से बुनियादी करवाता रहता हूँ, टाइम टाइम से सैनिटाइज भी करवाया है। अब जैसे कोरोना मरीज आ गया था, वहाँ पानी की अब पुलिस भी बैठी है, पानी की समस्या है, उनको वो नहीं होने देता। मेरी तरफ से सैनिटाइज है ना, टाइम टू टाइम हो रहा है। सर कितनी बार सैनिटाइज करवाया आपने? मैंने मेरे ख्याल में 7 बार करवा चुका सैनिटाइज, और ब्लीचिंग पाउडर भी करवा चुका। और बोलो सर मास्क भी वितरण किया है क्या? मास्क है ना, मैंने करीब है ना मेरे पल्ले से करीब पंचायत की तरफ से करे मैंने 200 मास्क, और 200 मास्क मैंने पल्ले से ही है ना वो वितरण करे हैं। कुछ हेल्प है ना जो PHC हमारे उन्होंने भी की है। सर जैसे कि अब कोरोना महामारी का टाइम चला हुआ है, तो बेरोजगारी भी बढ़ गई है ज़्यादा ही, तो आपने गांव वालों के लिए क्या रोजगार के क्या तरीके गाँव अपनाए वालों सर? के लिए मैं तो खुद गरीब सरपंच हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसकी समस्या हल करने की कोशिश करता हूँ। सर जैसा कि अभी मनरेगा मुहिम के तहत आपने कितने दिन का कार्य दिया? मनरेगा के तहत है ना, जो मनरेगा में देखो सच्चाई तो ये है, मनरेगा भी है ना जिस ढंग से चलना चाहिए, मनरेगा वाले जिस ढंग से काम करना चाहिए, मनरेगा वाले काम नहीं कर रहे। अब वो पता नहीं है ना, सरकार इस वोट के लिए ऐसा कर रही है। कुछ काम में है ना जो मेरे को पसंद नहीं है, जैसे कि आरक्षण है ना, जिसको आरक्षण मिल गया वो तो सवर्ण हो चुका है, उनका आरक्षण बंद कर देना चाहिए। जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आज तक आरक्षण ही नहीं मिला है, और आरक्षण है ना सिर्फ गरीबी आधार से होना चाहिए। जैसे कि पहले है ना आरक्षण था, जाट कर रहे थे, मेरे पास प्रेस रिपोर्टर आया, वो कहने लगे भाई मेरे 3 सवाल हैं। हाँ बोलो जी। पहला सवाल आरक्षण का, दूसरा सवाल कौन सी पार्टी, तीसरा सवाल क्या करना चाहते हो, मैं बोलो। पहला सवाल का है ना भला जवाब दो। मैं भी जाट, ये मेरे पास जाट ही बैठे पानू हैं, छतरपाल की। सर क्या अभी तक कोई छतरपाल का भाई समझो सगाई मेरे पास भी। मैं जाट को वो CM बना दो, आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है, तो CM जाट बनना चाहता है। मैंने बड़ा अब भी इसके सामने करे हूँ। फिर पार्टी, अब मैं 3 दिन सरपंच बने हुए हैं, मैं गांव का रुख देखूंगा, फिर है ना पार्टी बताऊंगा। फिर बोला क्या करना चाहता, मैं तो सोने की लंका बना दूँ, ये वक्त बताएगा। मैं धर्मी दृष्टि तो अपने आप को नहीं कहता, मगर मैं बेईमान भी नहीं हूँ। सर जैसा कि अब रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? रक्षाबंधन पर तो मैं ये कहता हूँ, ये एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन का एक अटूट रिश्ता है ना, जो याद दिलाता है। एक दूसरे भाई बहन का प्यार याद दिलाता है, भाई को अपना फर्ज याद दिलाता है, बहन को अपना फर्ज दिलाता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, हाँ लॉकडाउन चला हुआ है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? लॉकडाउन के बारे में तो ऐसा है कि जब हमारे मोदी जी भी एक डिस्टेंस, मैं भी देखो ना पहले बगैर मास्क के था, अब मास्क लगा के बैठा हूँ आपके सामने। एक हमारे मास्टर होते थे, वो कहने लगे जब शोर करते थे ना, तो मास्टर क्या करता, भाई आप बोलो मत, दूसरे को रोको मत, शोर बंद। जी सर। तो मास्टर इसके बारे में तो हमें अपना है ना जो फर्ज करना चाहिए, हम अपना डिस्टेंस रखें, दूसरों को समझाएं, भाई ऐसी बात है। जी सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो जो यहाँ की पानी की जो समस्या है, सरकार से, प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इस गांव के पानी की समस्या का निवारण किया जाए। धन्यवाद, बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।